हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फा क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त आरिश अमीन। फ्रेंड, जैसा कि हम एसबीपीटी किताब के क्लास 12 के हिस्ट्री के सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ का वीडियो सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें हमने शुरू के 8 चैप्टर्स को कवर किया हुआ। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, या फिर इस चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर के आप देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स चैप्टर 9 है, जो है हमारा विदेशी यात्रियों के विवरणों के अनुसार मध्यकालीन समाज। तो जितने भी विदेशी यात्री भारत आए मध्य भारतीय इतिहास में, उस समय उन्होंने जो किताबें लिखी, जो नोट्स लिखे, उसके आधार पर जो भारतीय इतिहासकारों ने मध्यकालीन भारतीय इतिहास लिखा है, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उन सब का निचोड़ इस चैप्टर में आपको मिल जाएगा। तो बिना देरी करते हुए चलते हैं हम फ्रेंड्स, और चैप्टर की शुरुआत करते हैं, एमसीक्यूज़ को बनाने का प्रयास करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला सवाल फ्रेंड्स। मॉन्टेस्क्यू नामक फ्रांसीसी दार्शनिक ने किस यात्री के विवरण के आधार पर प्राचाय निरंकुशवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो इस सवाल से तो पहला सवाल ये बनता है कि प्राचाय निरंकुशवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो मॉन्टेस्क्यू ने दिया। और मॉन्टेस्क्यू से एक और सवाल बनता है कि वो कहाँ का दार्शनिक था? तो फ्रांस का था। दार्शनिक उसको कहते हैं जो थिंकर होता है, फिलोसोफर होता है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? वो कोई और नहीं, वो कौन है? फ्रांस का फ्रांसवा बर्नियर। आप नाम से भी लगा लेते हैं, ये फ्रांसीसी है तो वो कौन होगा? फ्रांसवा बर्नियर होगा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब्दुल रज्जाक समरकंदी नामक यात्री ने किस यात्रा वृत्तांत को पढ़ा और उससे प्रेरणा ली? क्वेश्चन नंबर 2 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज अब्दुल रज्जाक समरकंदी ने किसकी यात्रा वृत्तांत को पढ़ा था? इब्ने बतूता की। और इब्ने बतूता की यात्रा वृत्तांत का नाम क्या था? बताइए फ्रेंड्स। तो वो क्या था? रेहला। कहीं कहीं रेहला भी देखने को मिलता है, रेहला। तो रेहला था, किताबुल रेहला या फिर रेहला। अल बरूनी की किताब का नाम क्या था फ्रेंड्स? तो किताबुल हिंद, किताबुल हिंद। तो दोनों का इंपॉर्टेंट किताब है। फ्रांसवा बर्नियर का किताब का नाम क्या था? आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे, नहीं तो मैं लास्ट में बताऊंगा कि फ्रांसवा बर्नियर की किताब का नाम क्या था। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। अपनी आंखों के सामने सती प्रथा का दृश्य देखकर कौन विदेशी यात्री मूर्छित हो गया? मतलब बहुत ज़्यादा हक्का बक्का रह गया देख करके। तो कौन सा यात्री था वो? क्वेश्चन नंबर 3 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, डेट इज इब्ने बतूता। इब्ने बतूता ने जब सती प्रथा का दृश्य देखा तो वो हक्का बक्का रह गया, ये कैसी प्रथा है भारत में। क्वेश्चन नंबर 4। लाहौर में एक 12 वर्षीय बालिका को ज़बरदस्ती सती बनाए जाने की मार्मिक घटना को आंखों देखा हाल किस विदेशी यात्री ने बताया है? तो ये लाहौर वाली घटना को किसने उजागर किया है? तो फ्रांसवा बर्नियर ने किया है। और हक्का बक्का देख करके कौन रह गया था? तो इब्ने बतूता रह गया। तो दोनों अलग अलग सवाल है। अगर स्पेशली 12 वर्ष की महिलाओं के बारे में बताए, लाहौर के घटना के बारे में बताया, तो वहाँ पे आप फ्रांसवा बर्नियर को टिक करेंगे। बाकी एज यूजुअल सवाल पूछे तो यहाँ पे इब्ने बतूता को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। किताबुल रेहला किसका यात्रा वृत्तांत है? तो किताबुल रेहला किसने लिखा? मैंने ऊपर बता दिया था, वो कोई और नहीं कौन है? इब्ने बतूता। कहाँ से आया था ये? अफ्रीकन कंट्री मोरक्को से आया था। मोरक्को अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक देश है, वहीं से ये आया था। आप कमेंट सेक्शन में बताना फ्रेंड्स, यात्रियों का राजकुमार किसको बोलते हैं? यात्रियों का राजकुमार किसको कहा जाता है? आप कमेंट सेक्शन में बताइए। इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूछा गया अभी आपके एग्जाम में और पूछे जाने की संभावना भी है। क्वेश्चन नंबर 6। मोहम्मद इब्न जुज़ाइन ने मोरक्को के सुल्तान के कहने पर किसका यात्रा वृत्तांत लिखा? अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देता हूँ। मोरक्को से कौन आया था? तो मोरक्को से आने वाले का जो नाम था वो क्या था? इब्न बतूता आया था। इब्न बतूता। इब्न बतूता ने अपना वृत्तांत, जो इनका जो वृत्तांत का नाम है वो क्या नाम है? रेहला नाम है। इसने रेहला नाम खुद से नहीं लिखा था। हुआ क्या कि इब्न बतूता ने कहानियाँ बताई। किसको बताया? मोरक्को के सुल्तान को। अपने सुल्तान को सारा कहानी बताया कि भारत में गए, ऐसे 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 हुआ। तो इस कहानी के आधार पर लिखा किसने? तो मोहम्मद इब्न जुज़ाई ने लिखा। मैं कलम चेंज कर लेता हूँ। किसने लिखा? तो मोहम्मद इब्न जुज़ाई ने लिखा। किसके कहने पर? मोरक्को के सुल्तान के कहने पर। किसका यात्रा वृत्तांत लिखा? तो इब्न बतूता का लिखा। किताब का नाम क्या है? रेहला है। तो इतने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बनेंगे, आपको ध्यान देना है। तो बहुत सारा यहाँ पे सवाल फंसता है कि ये रेहला को लिखा किसने? मोरक्को के सुल्तान के कहने पर किसने लिखा? तो इब्ने जुज़ाई ने लिखा। इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है? तो क्या है? रेहला है। तो इस तरह से बहुत सारा सवाल बनेगा, सबको ध्यान में रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 7। किस नगर का अथवा उसके किला का वर्णन प्रायः अधिकांश यात्रियों द्वारा किया गया है? क्वेश्चन नंबर 7 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 8, दैट इज ग्वालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम, क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया है? क्वेश्चन नंबर 8 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 8, दैट इज अल बरूनी ने किया है। क्वेश्चन नंबर 9। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 9, और इसका सही जवाब हो जाएगा मार्को पोलो। मार्को पोलो को क्या कहा जाता है? मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज कहा जाता है।
सरताज। और मैंने आपसे कहा था यात्रियों का राजकुमार, तो यात्रियों का राजकुमार आपको पता है फ्रेंड्स किसको कहा जाता है? हेन स्वांग को कहा जाता है, हेन स्वांग। और हेन स्वांग किसके शासनकाल में आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में हेन स्वांग आया था, हर्षवर्धन। हा से हेन स्वांग, हा से हर्षवर्धन, इस तरह से आप याद रखेंगे। और फाहियान किसके काल में आया था? तो फाहियान आया था एंशियंट हिस्ट्री में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। तो इन सब चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। और एक और किताब का नाम मेरे जहन में आ रहा है फ्रेंड्स, अगर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं तो बताइए। आप कमेंट सेक्शन में बताइए मेगास्थनीज की किताब का नाम क्या था। क्वेश्चन नंबर 10, जैसे घोंसले को पक्षी छोड़ता है उसी तरह किस यात्री ने यात्रा पर जाने हेतु अपने घर को छोड़ा? तो वो कोई और नहीं था, वो कौन था? इब्न बतूता था। क्वेश्चन नंबर 11, इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था? क्वेश्चन नंबर 11 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक इससे इतना ज़्यादा मुतासिर हुआ इब्न बतूता से कि उसको क्या बना दिया, अपने इसमें जज बना दिया, काजी के इस पे पद पे रख दिया। क्योंकि बहुत विद्वान था इब्न बतूता, इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको क्या कर दिया, काजी के पद पर नियुक्त कर दिया। हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री आया था? 12वां नंबर सवाल। तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हुमायूं मुगल काल का है। अब्दुल रज़ाक देखिए आप, अलबरूनी, बर्नियर, तो इनमें से कोई भी नहीं हुमायूं के दरबार में आया था। हुमायूं के दरबार में कौन आया था? इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अलबरूनी जो आया था वो किसके साथ भारत आया था फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 13 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज महमूद गजनी, या फिर इसको गजनबी भी कहीं कहीं कहते हैं। तो महमूद गजनबी के साथ क्या आया था? भारत आया था अलबरूनी। क्वेश्चन नंबर 14, जैसा कि मैंने आपसे पूछा था यात्रियों का राजकुमार किसको कहते थे, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद बताएंगे इसका क्या है। फाहियान होगा, हेन स्वांग होगा, अलबरूनी होगा, या फिर इब्न बतूता होगा। क्वेश्चन नंबर 15, इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो ऑब्वियसली मोरक्को का था। और अगर अब तक 14 का आंसर दे दिया है तो सही, अगर नहीं दे पाए हैं तो मैं दे देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 14 का बी होगा, हेन स्वांग। क्वेश्चन नंबर 16, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? अब ये हॉकिंस हो गया तो ये कौन था फ्रेंड्स? अंग्रेज़ था। अब अंग्रेज़ किसके शासनकाल में? आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण कब हुआ? 1600 ईस्वी में हुआ। वो भारत कब पहुंचा? 1605 में पहुंचा। और 1605 में अकबर का मृत्यु हो चुका था। अकबर का मृत्यु हो गया तो अकबर के बाद शासन में कौन बैठेगा? अकबर का बेटा जो सलीम था। और सलीम किस नाम से शासन पे बैठा था? तो जहांगीर के नाम से शासन में बैठा था। तो कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया होगा? तो ऑब्वियसली जहांगीर के दरबार में आया होगा। चलिए इतना सारा मैंने डिटेल्स आपको बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर का जवाब दीजिए, क्या होगा? बा, मतलब जहांगीर के शासनकाल में आया था। क्वेश्चन नंबर 16 का बी। 17 देखते हैं, इब्न बतूता 17, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा है? तो इब्न बतूता कहाँ का था? अफ्रीका का था। तो उसने अपनी यात्रा वृत्तांत को किस भाषा में लिखा है? वहाँ पे कौन सा कंट्री में लैंग्वेज कौन सा चलता है? तो अरबिक लैंग्वेज चलता है। अगर आप देखेंगे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, अगर आपको याद होगा ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का नक्शा है ऐसे, ठीक है ना, तो यहाँ पे मोरक्को कंट्रीज़ पड़ता है। तो ये यहाँ पे देखेंगे तो अब यहाँ पे मैक्सिमम इजिप्ट है और मोरक्को है, इसके ऊपर में गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पे अरबिक लैंग्वेज का प्रभाव ज़्यादा है, इसलिए उसने अरबी में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारे इस चैप्टर का आखिरी सवाल है। किताबुल हिंद अथवा तहकीक हिंद दोनों एक ही किताब का नाम है, या तो किताबुल हिंद देखने को मिलेगा या फिर तहकीक हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत है? ऑब्वियसली किसका है? अलबरूनी का है। तो इस तरह से इस चैप्टर के हमने सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डील किया फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आया हो तो फ्रेंड्स इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। टेक केयर, बाय बाय।